हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन ना? मौज मस्ती है ना? चलिए बच्चे, अच्छे रहिए और पढ़ाई करिए। आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार क्लास है जो कि बायो-सावर्ट लॉ पे बेस्ड है। और आज का क्लास बहुत मन से करिए, जिसका कि बहुत ही एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हेलो, ये बहुत सारा केसेस हम डायरेक्शन का बताते हैं, तब जा कर के आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान रखिएगा। dB बराबर वेक्टर फॉर्म में क्या दिए थे, μ0/4π I dl क्रॉस r, अब बाई क्या है RQ। तो जो है फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे, राइट हैंड रूल से, जो कि किसका क्रॉस प्रोडक्ट, dl और r का क्रॉस प्रोडक्ट। समझ गए? क्लियर हुआ ना? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द plane of dl and r, which is determined by right hand screw rule। राइट हैंड क्या लिखेंगे, स्क्रू रूल। ठीक है, समझे? अब राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहला केस देखिए। जैसे कि ये आपका वायर है, ये करंट आई जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट P है। तो इस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सेकेंड नंबर का देखिए, यहाँ पे ये है, इस साइड पॉइंट P है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जरा सा देखिएगा। ये करंट आई जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे dl r, ये आपका dl किसका डायरेक्शन लिए थे, जो करंट का डायरेक्शन था। तो dl यहाँ है, r यहाँ है, तो dl क्रॉस r करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड पाम रूल। देखिए इधर करेंगे, ये dl है, ये r है, ये dl है, ये r है, तो dl क्रॉस r करेंगे, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन अंदर हो जाएगा। तो अंदर होगा तो यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ देखिए dl, ये आपका r है, तो ये dl है, ये आपका r है, तो dl क्रॉस r ऐसे करिए, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये खुलेगा, या ऐसे करके पाम को यहाँ पे रख दीजिए, ऐसे कर लीजिए, बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पे फील्ड क्या चीज़ की ओर होगा, बाहर की ओर, जो कि डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर हो गया। थर्ड नंबर में देखिएगा, यहाँ पे ये है, ये करंट जा रहा है इस साइड में, नीचे में देखिए, नीचे में फील्ड जो जाइएगा तो नीचे में R है, ये आपका I है, तो ये dl है, तो ये आपका dl है, नीचे R है, तो dl क्रॉस R, नीचे R है, तो dl क्रॉस R क्लॉकवाइज में, तो अंदर घुसेगा, तो यहाँ पे जो क्रॉस होगा, मतलब यहाँ पे अंदर होगा, तो यहाँ पे क्रॉस रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, थर्ड हो गया। और फोर्थ देखिएगा, इसके ऊपर निकालना चाहेंगे, या इसी में देख लीजिए, इसके ऊपर निकालना चाहेंगे यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट P पे, तो यहाँ पे डॉट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन R ऊपर चला गया, dl इधर है, ये एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसे करिएगा तो बाहर की ओर फील्ड हो जाएगा। तो देखिए ये स्क्रू रूल से निकाले एक शॉर्टकट, देखिए जल्दी जल्दी करने के लिए, फास्ट करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टाइम बचाने के लिए क्या करिएगा, आप इस करंट वायर पे चलिए, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट जिधर चल रहा है उधर पे आप चलिए, जिधर राइट हैंड आता है आपका वो क्रॉस हो गया, और जिधर लेफ्ट हैंड आएगा वो उधर डॉट हो जाएगा।
याद रखिएगा, राइट हैंड क्रॉस को रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट हैंड डॉट को। आप इस पे चलिएगा इधर, तो इधर आपका राइट हैंड आएगा, तो राइट हैंड क्रॉस को रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट हैंड डॉट को रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? आप इस पे चलिए, तो इधर आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डॉट को रिप्रेजेंट करेगा। उतना करने से बेहतर है कि फास्ट करने के लिए जिधर करंट फ्लो हो रहा है आप उस पे चलिए, यदि वो राइट हैंड है तो उधर क्रॉस होगा, जिधर लेफ्ट हैंड है उधर डॉट हो जाएगा। समझ गए? एक दो फिगर और देखिएगा डायरेक्शन में, तब आपको हम निकाल के दिखाते हैं स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा इधर, हाँ यहाँ पे देखिएगा, एक और देखिएगा 4 नंबर में, ये आपका सर्कुलर करंट है, ये क्लॉकवाइज में करंट चल रहा है, ठीक है, ये सेंटर पे निकालना है। ये 5 नंबर में देखिएगा, ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, ठीक है, ये है। तो ये यहाँ पर जब निकालिएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आप इस पे चलिए, देखिए आप इस पे चलिएगा तो अंदर में कौन सा हाथ आएगा, अंदर में जो होगा राइट हैंड आएगा, तो राइट हैंड जो है कौन सा डायरेक्शन दे देगा, अंदर की ओर, तो यहाँ पे डीबी अंदर की ओर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो लेफ्ट हैंड आएगा, इस पे जब घूमिएगा तो अंदर की ओर लेफ्ट हैंड आएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी हो जाएगा। समझ गए बात को? क्या ये आई फ्लो हो रहा है, ये आपका डायरेक्शन हो गया। सिंपल सा बात है कि करंट प्लेन में होगा, डेफिनेटली है, करंट जब प्लेन में होगा तो फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, चाहे गोइंग इनटू द प्लेन या एमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन। आप वो निकाल लीजिएगा लेफ्ट और राइट हैंड करके या क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लीजिएगा डायरेक्शन, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आपका देखिएगा हेडिंग है हाँ देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। फर्स्ट में देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, समझ गए। अब इसके लिए हम निकालते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, वो तो स्मॉल एलिमेंट के लिए दिया था बायोट-सेवर्ट लॉ। तो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन देखिएगा, हम 2-3 लाइन लिख देते हैं पहले, ठीक है, आराम से करेंगे। लेट ए स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग ए करंट I, let a point P at a perpendicular distance of r, at a perpendicular distance of r from the wire, ठीक है, from the क्या लिखेंगे, वायर। अब यहाँ पे देखिएगा फिगर ड्रॉ करके हम आपको बताते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ किसके लिए दिया, स्मॉल एलिमेंट के लिए दिया, तो हम स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल लेंगे और उसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। मेरा साथ ध्यान से देखिएगा एवरी पर्सन, इधर देखिएगा, आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई अच्छे से करिए।
अब जो है यहाँ पे देखेंगे आप, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्टेट कंडक्टर है XY, ठीक है। अब जो है ये XY जो है ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट P है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे एक पॉइंट P है, ये XY है, करंट I कैरी कर रहा है। तो देखिएगा हम इसको कैसे निकालते हैं, हमको स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट DL है। हेलो बच्चों, यहाँ पे देखिएगा स्मॉल एलिमेंट क्या है, DL है, और ये DL ये आपका R है, पोजीशन यहाँ से, ये R आपका पोजीशन है, ठीक है, ये R आपका पोजीशन है। क्लियर है। ये एंगल थीटा मान लीजिए, यानी DL और R के बीच एंगल थीटा हो गया, और जहाँ पे DL माने थे वो डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से ये L डिस्टेंस पे कौन है, DL, ठीक है, L डिस्टेंस पे कौन है, आपका DL है, और ये एंगल फाई है आपका। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम हम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ये चीज़ देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, अच्छा से देखिए ये वाला क्लास देख लीजिएगा बढ़िया से, तो सारा इजी हो जाएगा। स्मॉल एलिमेंट, बस ये क्लास का अच्छा से देख लीजिए, तब आगे बहुत इजी लगेगा आपको। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय क्या लिखेंगे, 4 पाई IDL साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। अब वहाँ पे देखिए हम एक वेरिएबल में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए R भी वेरिएबल है, नीचे जाएंगे तो R बढ़ेगा, फिर यहाँ तक जाएंगे तो R घटेगा, फिर R बढ़ेगा। L भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, सभी वेरिएबल है, तो हमको इस इक्वेशन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, इसमें तीन वेरिएबल है, क्या क्या, DL है, थीटा है, R है, ये तीनों वेरिएबल है, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। तो एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको दिखाते हैं। कन्वर्ट करने के लिए ध्यान दीजिएगा ज़रा सा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आप cos फाई लगा दीजिए, cos फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, सामने का परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनियस, ये डिस्टेंस D ले लीजिए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D ले लीजिए। लैंग्वेज में वहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस D कर लीजिएगा, जहाँ पे जो लैंग्वेज लिखे हैं वहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस D कर लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये एक चीज़ देखिए, नोट करिए दिमाग में, जो लैंग्वेज में लिखे थे वहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस D ले लीजिए, ठीक है। cos फाई बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस D बाय R हो जाएगा, तो R बराबर D बाय cos फाई हो जाएगा, ठीक है। 1 बाय cos फाई ना, sec फाई हो जाएगा, तो R बराबर D sec फाई, ये बात समझ गए। अब वहाँ पे tan फाई लगा दीजिएगा, tan फाई बराबर क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस L बाय D लिखिएगा, तो L बराबर D tan फाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग क्या लिखिएगा, बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब दोनों से डिफ्रेंशिएट करिए, तो DL इक्वल टू, देखिए DL इक्वल टू D sec² फाई इंटू D फाई हो जाएगा।
अब देखिए ये ऐसा कैसे हुआ, dl बराबर डी सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, इसको हम रफ में बताते हैं। l बराबर क्या है, डी टेन फाई है। अब देखिए डी एल बाई डी फाई करिए, ठीक है, डी एल बाई डी फाई, फाई के रिस्पेक्ट में किए, वेरिएबल फाई है यहाँ पे, डी एल बाई डी फाई करिएगा तो एल डी टेन फाई बाई डी फाई, ये डी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, बच जाएगा डी टेन फाई बाई डी फाई। अब टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई, इधर डी एल बाई डी फाई है तो डी एल इक्वल टू डी सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, डी एल बराबर डी एल इक्वल टू डी सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई हो जाएगा, समझ गए। तो अब ये आपका डी एल हो गया, इसको जो नोट करना चाहेंगे वो बाहर में नोट कर लीजिएगा कहीं भी आपके रेफरेंस के लिए। डी टेन फाई है, डी बाहर आ जाएगा, डी टेन फाई बाई डी फाई, टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई और डी फाई उधर जाएगा तो डी एल इक्वल टू डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, इसको रेफरेंस के लिए नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जो है, अब प्लीज़ वहाँ पे देखिए, एक चीज़ फिगर में लिखते हैं, ये x है ना, ये y है, थीटा प्लस 90 प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा प्लस 90 प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू लिख देंगे 90 माइनस फाई, 90 उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, फाई उधर जाके, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस फाई। अब देखिए इक्वेशन 1 से, ये जो इक्वेशन 1 था वहाँ पे देखिए डी बी बराबर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई क्या लिखेंगे 4 पाई आई, डी एल के बदले क्या लिखेंगे डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा के बदले क्या लिखेंगे 90 माइनस फाई लिख देंगे, थीटा के बदले क्या लिखेंगे 90 माइनस फाई। अब बाय आर स्क्वायर, आर के बदले क्या पुट करेंगे डी सेक फाई, डी सेक फाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डी बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डी सेक स्क्वायर फाई साइन 90 माइनस फाई कॉस फाई डी फाई। अब बाय डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, एक डी कैंसिल, तो क्या बचेगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी बचा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल। अब देखिए कॉस फाई और डी फाई बचा। अब जो ये इक्वेशन आया ना, बस यहाँ हम ये इक्वेशन इसलिए लाए हैं, वन वेरिएबल में कन्वर्ट किए। अब देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, म्यू नॉट का वैल्यू कितना लास्ट क्लास में बताए थे 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, आई कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट, और ये डी डिस्टेंस भी कांस्टेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है जो कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, सिर्फ वेरिएबल क्या रह गया बच्चों फाई। ओ बोलिए ना, वेरिएबल क्या रह गया, सिर्फ फाई रह गया। अब फाई कहाँ से कहाँ तक, अब b को इंटीग्रेट कर देंगे, db को इंटीग्रेट कर देंगे, ये पूरा b निकल जाएगा। अब ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, देखिए जरा फिगर को ध्यान में देखिएगा, ये लास्ट पॉइंट है, इसको यहाँ से मिलाइए, देखिएगा ये लास्ट पॉइंट है, इसको आप यहाँ पे मिलाइए, ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट है, इसको यहाँ पे मिलाइए। ये वाला एंगल थीटा 2 है और ये वाला जो पूरा एंगल है, वो नीचे वाला पूरा एंगल जो है ये थीटा 1 है। ये x से जो एंगल बनाता है मिलाने वाले लाइन, तो नीचे का एंगल पूरा थीटा 1 है, ऊपर का एंगल पूरा क्या है थीटा 2 है, समझे। ये जो है ये पूरा थीटा 2 है, ठीक है, और ये पूरा जो है थीटा 1 है पूरा।
और ये θ1 रेफरेंस से नीचे है, तो आप कह देंगे θ1 से लेके θ2 तक, लेकिन नहीं, हम कहेंगे -θ1 से +θ2 तक। अब देखिए माइनस क्यों ले रहे हैं, -θ1 से +θ2 तक ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये रेफरेंस से नीचे है θ1, तो इसको लिख देंगे -θ1 से +θ2 तक, ठीक है, -θ1 से +θ2 तक, ये रेफरेंस से नीचे है। अब dB का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, इसको आप इतना तक नोट करिए, हम इसको करके निकालते हैं, इसको नोट करिए आप। ठीक है, ये समझ गए आप। अब हम dB का वैल्यू वहां पे पुट करते हैं। देखिए आप और भी एंगल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा पोजीशन हम देखिए, लोग इसको पूरा करने दीजिए, तब हम आपको कैसे बताते हैं। b बराबर dB का वैल्यू क्या पुट करिएगा, μ0I/4πd cos φ d φ -θ1 से +θ2 तक। अब देखिए यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, μ0I/4πd cos θ d φ -θ1 से +θ2 तक, μ0I/4πd cos θ का इंटीग्रेशन sin θ हो जाएगा माइनस cos φ d φ sin φ -θ1 से +θ2 तक। अब क्या लिखेगा, μ0I/4πd sin θ2 माइनस sin -θ1। देखिए अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो μ0I/4πd sin θ2 प्लस sin θ1, ठीक है। अब ये आपको मैग्नेटिक फील्ड हो गया, समझ गए, μ0I/4πd sin θ2 प्लस sin θ1। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छा से अरेंज करके, sin θ1 प्लस sin θ2। कभी कभी किसी बुक में देखिएगा क्या दे देगा, हम उसको भी एक बार दिखा देते हैं आपको, ठीक है, नोट में करके। कोई अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से काम किया है, हम उस केसेस को भी दिखा देते हैं आपको। इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक नोट में देखिए जरा सा, ऐसा भी आपका सिचुएशन हो सकता है, ये जो वायर है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, ठीक है, ये यहाँ से मिला दिया और ये यहाँ से मिला दिया, तो ये एंगल दे दिया, ये वाला θ1 दे दिया, ये वाला θ2 दे दिया। तो यदि ये θ1 है, देखिएगा ध्यान से, हेलो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये x है, ये आपको y है, ये करंट I जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये I जा रहा है, ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस θ1, और ये वाला क्या होगा 90 माइनस θ2। अब बोलिए वहाँ पे क्या पुट कर दीजिएगा, इस केस के लिए जब यहाँ पे एंगल दिया रहे, तो μ0I/4πd θ1 को क्या लिख दीजिएगा 90 माइनस θ1 प्लस साइन θ2 को 90 माइनस θ2, ठीक है, साइन 90 माइनस θ2 μ0I/4πd। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब ये साइन 90 माइनस θ1, ये cos θ1 और प्लस ये cos θ2, ये cos में हो जाएगा। मतलब ये फार्मूला कब अप्लीकेबल होगा, जब ये θ1 θ2 यहाँ दिया रहेगा तो cos θ1 प्लस cos θ2, और जब θ1 θ2 यहाँ पे दिया रहेगा तो sin θ1 और प्लस sin θ2। यानी स्टेट कंडक्टर के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ
वो क्या हुआ बोलिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इसका देखिए स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकता है, ठीक है। मेन है इसका स्पेशल केसेस। ये तो अब आप सीख गए, क्या सीख गए कि मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 किसके लिए, स्ट्रेट वायर के लिए। और जब थीटा 1 थीटा 2 इधर दिया रहेगा तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल केसेस है। स्पेशल केसेस क्या होगा, इन्फिनाइट वायर लॉन्ग वायर के लिए क्या होगा, लॉन्ग वायर के लिए हम कैसे निकालेंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये पहले भी हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी एक बार डिस्कस किए थे लॉन्ग वायर के लिए। तो लॉन्ग वायर के लिए थीटा 1 थीटा 2 कितना डिग्री वहाँ पे लिए थे, 90 डिग्री ले लिए थे। देखिए ना, क्या देखिए, ये लॉन्ग वायर के लिए तो लॉन्ग वायर के लिए जब निकालेंगे बच्चों, देखिए ये लॉन्ग वायर है, एकदम इन्फिनाइट लेंथ का वायर है। और इन्फिनाइट लेंथ के वायर में भी दो बातें हो सकता है। देखिए दो बातें क्या हुआ, ये इन्फिनाइट वायर है, पॉइंट पी यहाँ पे है, इधर ये बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे पॉइंट पी है। देखिए दोनों बातें में अंतर है। ये इन्फिनाइट वायर है, लंबा वायर है, पॉइंट पी मिडिल पोर्शन में स्थित है। और ये इन्फिनाइट वायर है लेकिन पॉइंट पी एक एंड पे, एक छोर के नज़दीक स्थित है पॉइंट पी। यहाँ पे पॉइंट पी क्या है, मिडिल पोर्शन में स्थित है। हेलो, यहाँ पे पॉइंट पी मिडिल पोर्शन में है, यहाँ पे पॉइंट पी क्या है, एक छोर के नज़दीक स्थित है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, बहुत आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। देखिए ये आपको थीटा 1 है, ये बढ़ाते जाइए, ये बढ़ाते जाइए, थीटा 1 इतना हुआ, थीटा 1 इतना हुआ, ये बढ़ाते जाइए, थीटा 1 इतना हुआ। जैसे ही इन्फिनाइट पे चला जाएगा तो ये थीटा 1 लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। और ये थीटा 1, ये थीटा 2, थीटा 2, थीटा 2, ये थीटा 2, ये थीटा 2, ये थीटा 2। जैसे ही इन्फिनाइट पे जाएगा तो ये थीटा 2 भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये मिडिल पोर्शन में होगा तब। जब एक छोर के नज़दीक होगा तो ये थीटा 1 तो 90 होगा, ये थीटा 1 तो 90 हो जाएगा, लेकिन थीटा 2 क्या होगा, देखिए ये घटता जाएगा, ये घटता जाएगा, ये घटता जाएगा, थीटा 2 घट करके ये घट के कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब थीटा 2 ऊपर से क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 1 इधर कितना होगा, 90। इसमें थीटा 1 भी 90 और थीटा 2 भी क्या 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए इस केस को हम आपको बना देते हैं पहले। हाँ देखिएगा स्पेशल केसेस, देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट, मतलब लॉन्ग वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग वायर व्हेन point P lies near middle portion, देखिए यहाँ पे ये वायर है, यहाँ पे पॉइंट P है, ये डिस्टेंस D है। तो ये जो है इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, ये इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जा रहा है, ठीक है। और ये इधर थीटा 1 भी 90 डिग्री हो जाएगा, इधर थीटा 2 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई बाय
4 पाई डी साइन 90 अब प्लस साइन 90, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी 1 प्लस 1 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू 2 हो जाएगा। समझ गए? अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b बराबर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी मीन्स इन्फिनाइट वायर के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय कितना हो गया 2 पाई डी हो गया। जब ऐसे करंट चलेगा तो क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि इधर से चलेंगे तो राइट हैंड आएगा, तो राइट हैंड क्या दे देगा, क्रॉस दे देगा। तो इसके लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया इन्फिनाइट वायर के लिए, ये इन्फिनाइट वायर के लिए बिचला पोर्शन में ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और सेकेंड पॉइंट लिखवाते हैं। इस तरह से हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाते हैं, अच्छा चीज़ है ये। सेकेंड केस देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग वायर व्हेन पॉइंट पी लाइज नियर वन एंड, नियर वन एंड। ठीक है, मतलब अब पॉइंट पी जो है ना यहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट पी यहाँ पे लाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट पी यहाँ पे लाई कर रहा है और ये नीचे चलते चला जा रहा, तो θ1 तो 90 हो जाएगा और θ2 कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, ऊपर से पोर्शन है ही नहीं, θ2 0 डिग्री हो जाएगा, तो θ1 90, θ2 कितना डिग्री, 0 डिग्री रख दीजिए, 0 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या होगा 0, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। यानी जब वन एंड पे लाई करेगा, जब वन एंड के नज़दीक लाई करेगा तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, और जब बिचला पोर्शन में होगा तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। समझ गए? ये सेकेंड केस हो गया। अब थर्ड केस देखिए, नोट कर लिए। अब देखिए थर्ड केस, रेफरेंस से नीचे ही है वायर, रेफरेंस के ऊपर नहीं है। थर्ड केस एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, ठीक है, एम करी में दिया हुआ, आपके एडवांस में भी पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। यहाँ पे देखिए थर्ड केस क्या है, वायर ये है, देखिएगा जरा सा, वायर ये है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस लेवल है, और वायर इतना ही है, मतलब इधर इन्फिनाइट गया है, इधर ये इन्फिनाइट है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये जो है ये आपको θ1, ये रेफरेंस है, माइनस θ1, और ये इधर कितना चला जाएगा 90 डिग्री। ये जब इन्फिनाइट है तो ये 90 डिग्री, तो ये आप θ2 ले लीजिए, θ2 इक्वल टू ये थीटा ही रखिए ये, और ये कितना डिग्री 90 डिग्री, मतलब θ2 जो है थीटा और θ1 जो है 90 डिग्री, ये डिस्टेंस d है। देखिए ये बहुत ही अच्छा है, इसको कैसे निकालिएगा, ये रेफरेंस से नीचे है, यहीं तक वायर है, ये y है और ये नीचे x इन्फिनाइट तक, तो θ2 थीटा हो गया, ये θ1 90। देखिए हम करके दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। b बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा, और डी थीटा था ना कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई, इसको क्या करिए माइनस θ1 टू माइनस θ2 हो जाएगा। रेफरेंस से ऊपर गया ही नहीं है, दोनों पॉइंट रेफरेंस, दोनों रेफरेंस नीचे ही है, मतलब रेफरेंस से दोनों पॉइंट नीचे ही है, तो ये माइनस θ1 और ये भी क्या होगा माइनस θ2। हेलो बच्चों, तब आप क्या करिएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी कॉस का क्या हो जाएगा साइन फाई, और ये माइनस θ1 से माइनस θ2, θ1 90 बाद में पुट कर देंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन माइनस θ2 और माइनस साइन θ1। समझ गए? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी माइनस साइन θ2
माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1। समझ गए? यहाँ पे अब देखिए इसको जो करेंगे, b बराबर म्यू नॉट आई बाय 4πd, ये इधर साइन थीटा 1 प्लस है, ये माइनस है, तो साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई बाय 4πd साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब साइन थीटा 90 पुट कर दीजिए, तो म्यू नॉट आई बाय 4πd साइन 90 माइनस साइन थीटा 2, ये b हो गया। अब b बराबर म्यू नॉट आई बाय 4πd 1 माइनस साइन थीटा, थीटा 2 के बदले थीटा और थीटा 1 के बदले क्या 90, तो थीटा 2 के बदले थीटा पुट कर दिए और थीटा 1 के बदले 90 पुट कर दिए। तब जो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये कितना हुआ बोलिए, म्यू नॉट आई बाय 4πd 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा 1 कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और थीटा 2 इक्वल टू थीटा है। समझ गए? ये एनालिसिस लिख लीजिए, ये 3rd नंबर का हुआ। इसके बाद आगे देखिए, फास्ट करते चलिए। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर, ये सारा करते जाते हैं। 2nd नंबर का एप्लीकेशन होगा। 1st नंबर का स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए क्या क्या निकाले, म्यू नॉट आई बाय 4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इन्फिनाइट वायर के लिए एक केस म्यू नॉट आई बाय 2πd हुआ, दूसरा केस म्यू नॉट आई बाय 4πd हुआ, तीसरा केस तो देखें ही। ठीक है, फर्स्ट केस म्यू नॉट आई बाय 2πd जो हुआ वो इन्फिनाइट वायर के लिए हुआ जब पॉइंट एकदम मिडिल पोर्शन में हो। ठीक है, जब पॉइंट 1 स्टार्टिंग पॉइंट पे हो तब म्यू नॉट आई बाय 4πd हुआ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट, ये वाला देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट। ठीक है, सर्कुलर करंट, कंसिडर ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, कंसिडर ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर carrying a current I and having radius R, conductor of radius R and carrying current I, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका हम फिगर ड्रॉ करके हम आपको समझाते हैं, तुरंत हो जाएगा। सर्कुलर के लिए निकालते हैं, फिर सेमी सर्कुलर के लिए निकाल देंगे, फिर एक आर्क के लिए निकालेंगे। एप्लीकेशन देखते चलिए, पहले स्ट्रेट वायर के लिए निकाले, अब दूसरा एप्लीकेशन है सर्कुलर करंट, सर्कुलर के लिए। ठीक है, देखिएगा ये सर्कुलर है, यहाँ पे सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखिए, ये रेडियस R है, ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट dl ले लीजिए,
ये करंट आई चल रहा है, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, चूँकि राइट हैंड आएगा डायरेक्शन क्रॉस हो जाएगा, ये DL है। तो DL और R के बीच में एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ आप क्या लिखेंगे? हेलो बच्चों, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ क्या हो जाएगा बोलिए तो? dB बराबर म्यू नॉट I बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL साइन थीटा बाय क्या लिखिएगा? R स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL साइन 90 बटे क्या लिखिएगा? R स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अरे होगा ना। तो यहाँ पे dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL बटे R स्क्वायर, ये हो गया। अब B बराबर जो होगा dB का इंटीग्रेशन, तो dB जो है DL कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई R तक। 0 से इसका लेंथ जो DL होगा 0 से 2 पाई R तक हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL बाय R स्क्वायर, 0 से कहाँ तक? 2 पाई R तक। अब यहाँ पे बाहर क्या ले लीजिएगा? म्यू नॉट I बाय 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ पे DL हो गया 0 से कहाँ तक? 2 पाई R तक। अब DL का इंटीग्रेशन जो लिखिएगा L हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप म्यू नॉट I बाय 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ पे L हो गया 0 से 2 पाई R तक। अब इसको करके देखिए कितना आता है, इसको नोट करिएगा, ठीक है। ये B बराबर आ गया आपका क्या? फाइनली वहाँ पे L को लोअर लिमिट, हायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देखिए कितना आता है, इसको नोट करिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, हेलो, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R स्क्वायर L 0 से 2 पाई R तक। अब यहाँ पे उसको इंटीग्रेट करके ले आए हम लोग। देखिए फाइनल आंसर क्या होगा वहाँ पे? B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई R स्क्वायर, ये 2 पाई R माइनस 0 हो जाएगा। तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई R स्क्वायर इंटू 2 पाई R, एक R कैंसिल, पाई कैंसिल, ये 2 से कैंसिल। तो म्यू नॉट I बाय 2R हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करंट के लिए सेंटर पे कितना हो गया? म्यू नॉट I बाय 2R, समझ गए। अब तीसरा एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर करंट, ड्यू टू क्या लिखेंगे? सेमी सर्कुलर करंट। अब यहाँ पे अपने से भी कर सकते हैं। सेमी सर्कुलर करंट क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 0 से 2 पाई R तक लिए थे, वहाँ पे 0 से पाई R तक ले लीजिएगा, अपने हो जाएगा। ऐसे करके हम आपको दिखा देते हैं। म्यू नॉट I बाय क्या हो गया? 2 पाई R हो गया। अब देखिए सेमी सर्कल के लिए निकालेंगे तो आराम से निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं
ये यहाँ पे ये स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, ये लेंथ dl हो गया, ये करंट I चल रहा है, तो बस वही हो जाएगा। b बराबर db का इंटीग्रेशन, db बराबर क्या आया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय क्या r स्क्वायर। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे r और dl के बीच में, तो db बराबर यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन 90 बाय r स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl बटा क्या r स्क्वायर, ये db निकल गया। अब जो है b बराबर क्या लिखिएगा बोलिए, db का इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, ये पाई r तक, तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl बटा क्या r स्क्वायर 0 से पाई r तक। अब ये क्या बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट बाय I बाय 4 पाई r स्क्वायर dl 0 से पाई r तक। तो b बराबर म्यू नॉट I बाय 4 पाई r स्क्वायर l 0 से पाई r तक, तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई r स्क्वायर पाई r माइनस 0, तो ये पाई r हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू पाई r हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, r कैंसिल, तो म्यू नॉट I बाय 4r हो गया। तो देखिए पूरा सर्कुलर के लिए म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, और सेमी सर्कल के लिए क्या हो गया, म्यू नॉट I बाय 4r। ये तीसरा एप्लीकेशन हो गया, इसको लिखिए। समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पे, अब किसी भी एंगल के लिए कोई भी सर्कुलर आर्क दे देगा। ये तो एगो सर्किल हो गया, सेमी सर्कल। सर्किल क्या 2 पाई के लिए और सेमी सर्कल पाई के लिए। सेमी सर्कल जो ये होगा ये पाई के लिए। आपको कोई भी आर्क दे दे, कितना भी, जैसे कि आपको ये दे दिया, ये आर्क दे दिया, ये 60 डिग्री बना रहा है, ये आर्क दे दिया, ये 80 डिग्री बना रहा है, कोई भी कैसा भी दे दे, उसके लिए क्या करेंगे, ये तो पार्टिकुलर सर्कुलर आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क के लिए पार्टिकुलर निकल गया 2 केस। एक ऐसा केस निकाल देते हैं जनरल केस हो जाए, कितना भी एंगल के लिए दे दे, 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, ये कितना बना रहा है, पाई बनाना है ना, ये 180 के लिए उतना हुआ, म्यू नॉट I बाय 4r। अब कोई भी जनरल एंगल के लिए क्या हो जाएगा, वो चौथा एप्लीकेशन बताते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों प्यारे, ध्यान से देखते चलिए। 4th एप्लीकेशन देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, कोई भी सर्कुलर आर्क। जैसा देखिएगा, ये आपका सर्कुलर आर्क है, ठीक है। ये एक्स वाई, ये एंगल यहाँ पे अल्फा बना रहा है, रेडियस r है, ये लेंथ आपका l है, ठीक है। अच्छा, थीटा बराबर क्या होता है, l बाई आर, तो अल्फा बराबर, थीटा की जगह पे यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा बराबर l बाई आर। हेलो, अल्फा इक्वल टू l बाई आर होगा ना। तो यहाँ पे देखिए, अब जो यहाँ पे dB निकालिएगा, तो dB बराबर क्या लिखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे dl, कोई भी इसमें ये dl है, तो यहाँ पे ज़रूरी भी नहीं है, छोड़िए ना, फार्मूला लगाइए ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। थीटा तो 90 डिग्री होगा, r और dl में कहीं भी dl टेंजेंशियल होता है, r रेडियल है, तो एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई
आई डी एल साइन 90 बाय आर स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो डी बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 का वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करिएगा, तो b बराबर डी बी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, ये लेंथ l है, तो आप इसको पुट करिए, b बराबर डी बी म्यू नॉट बाय 4 पाई डी एल बाय आर स्क्वायर, 0 से लेकर के l तक, तो म्यू नॉट आई बाय आर स्क्वायर डी एल 0 से l तक। अब देखिए म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर l इंटीग्रेशन 0 से l तक, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई स्क्वायर, ये l माइनस 0 l होगा। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा, हेलो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय क्या 4 पाई आर, एक ठो आर बच गया, इसको लिख सकते हैं एल बाई आर, एक ही बात हुआ, 2 आर है ना आर स्क्वायर, एक आर यहाँ लिखे, एक एल बाई आर लिखिए। अब एल बाई आर को क्या लिख सकते हैं अल्फा, तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है, ये बी हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू क्या अल्फा हो गया, समझ गए। मीन्स अब कोई भी एंगल दिया है, जैसे आप देखिएगा अल्फा शुड बी इन रेडियन, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा शुड बी इन रेडियन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके रखिएगा। तो अब देखिए जैसे सर्कुलर के लिए निकालेंगे, तो सर्कुलर के लिए अल्फा कितना होगा 2 पाई, तो पाई पाई कट गया, 2 से कट गया, देखिए म्यू नॉट आई बाई 2 आर आ जाएगा। सेमी सर्कल के लिए पाई रखेंगे, पाई पाई कट जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 आर आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है, किसी भी एंगल के लिए दे दे, ये कितना बढ़िया से निकल जाएगा, एकदम छोटा है, बढ़िया है, अच्छा है, सुंदर है। देखिए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू अल्फा, अल्फा जो भी एंगल होगा, जैसा भी होगा, हम आराम से कर लेंगे, समझ गए। ये फोर्थ एप्लीकेशन नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स, एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स होगा, इस पे इसको नोट करिए ना, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराते हैं। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। देखिए अब इस पे बहुत न्यूमेरिकल है, ठीक है, एक से एक न्यूमेरिकल है। इसका न्यूमेरिकल भी कराने में कम से कम ना हमको 3 क्लास लग जाएगा, 2 से 3 क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल कराने में लग जाएगा, इतना ठोपे सिर्फ। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड in the given figure, calculate the magnetic field at the center. In the given figure, calculate the magnetic field at the center. Magnetic field at the center, ठीक है। देखिए ये आपका ऐसा है, ये 60 डिग्री है, ये सर्कुलर आर्क, ये सर्कुलर आर्क है, अब ये 60 डिग्री है, तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलिए, 60 इंटू पाई बाई 180, तो ये पाई बाई 3 हो गया। अब देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू अल्फ़ा है जी, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना पुट करिएगा बोलिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, अल्फ़ा का वैल्यू पाई बाई 3 पुट करिएगा, पाई बाई कैंसिल, तो म्यू नॉट आई बाय
12R हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। ये सर्कुलर के लिए, ये मतलब ये सर्कुलर आर के लिए निकल गया। इस पे एनसीईआरटी का भी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स बना लेंगे, मतलब इसमें 2-3 क्लास ऑलमोस्ट लग जाएगा हमको न्यूमेरिकल्स कराने में, बहुत ही न्यूमेरिकल्स है यहाँ तक में, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा। एक आपका क्वेश्चन है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर 100 टर्न्स, देखिए हाँ नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा जितना उतना से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है और देखिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या है। ए सर्कुलर कॉइल ठीक है, सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंजिस्टिंग 100 टर्न्स, ठीक है, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, carries a current of 0.4 एम्पियर, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। देखिए जरा सा, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी कॉइल ले लीजिए, कौन सर्कुलर कॉइल ले लीजिए, अब इसमें कितना टर्न्स कर रहा है, 100 टर्न्स है, ठीक है ना, और रेडियस कितना दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको 8 × 10⁻² मीटर कहेंगे, और करंट दिया हुआ 0.4 एम्पियर, कोई तकलीफ नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखेंगे, μ0I बाय बच्चों 2R, सर्कुलर के लिए μ0I बाय 2R, टर्न्स 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, μ0 का वैल्यू कितना है 4π × 10⁻⁷ बताए थे, I का वैल्यू 0.4 है, 2 × R का वैल्यू 8 × 10⁻² है, इंटू 100 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के कारण हो गया, ठीक है ना, जिसमें 100 टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसका 100 टर्न्स है, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमारा फार्मूला निकला ना, μ0I बाय 2R या 2A, जो भी रेडियस जो भी हो, ये एक टर्न्स के लिए निकला, और जितना टर्न्स होगा उतना टर्न से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का डिस्कस करना पड़ेगा, तभी जा कर के ये क्लियर होगा, और बहुत न्यूमेरिकल है इसमें, समझे ना। लेकिन हाँ बढ़िया न्यूमेरिकल है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, बढ़िया न्यूमेरिकल है, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स है। तो एनसीईआरटी का भी है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन है, जो कि कल से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज का क्लास यहीं रहने देते हैं बच्चों, ठीक है, इसको कंप्लीट करके रखिएगा, और कल से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, रेडी है ना, ठीक है। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।